बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि हर ए बैपर की इंटरेस्ट की चीज़ है। सब जो कि जानते हैं वो भी देखना पसंद करेंगे, जो नहीं जानते लर्न करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मुफीद चीज़ है। और रूल ऑफ थंब यही है कि अगर आपको कोई चीज़ आती भी है, आप उसको ऐसे सुने जैसे कि आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो उसमें आपका फायदे का इम्कान है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी तवज्जो कभी नहीं हुई थी, वो स्ट्राइक कर जाए और आपकी नॉलेज बढ़ जाए। मुख्तलिफ वेज होते हैं काम करने के। तो जब आपको ऐसी चीज़ों का सामना पड़ता है कि लोग एक काम को किस तरह से करते हैं, तो उससे आपकी लर्निंग भी होती है और आपका जहन खुलता है। ठीक है ना। और इसमें हम आपको ज्वाइनिंग के बारे में बताएंगे कि टेबल्स बेपनाह किस्म के हैं। थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स से आपका साबका एसएपी के एनवायरनमेंट में पड़ता है। तो उनमें से बाद अगर जरूरत पड़ती है कि ज्वाइन करके, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, कोई चीज़ कहीं मिल रही है, कोई चीज़ कहीं किसी और टेबल में मिल रही है, बीच में कोई कॉमन फील्ड्स होती हैं, उनकी बेस पर उनको ज्वाइन किया जाए और फिर अपना डिजायर्ड रिपोर्ट बनाया जाए या आगे फर्दर कोई कैलकुलेशन है कुछ है वो किया। तो आइए लेके चलते हैं आपको एम के मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंदर हम तीन टेबल्स यूज करेंगे। बेसिकली चार यूज करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग जो है आपकी हम तीन टेबल से मारा। मारा जो है वो आपका मटेरियल का टेबल है, मास्टर डेटा उसके अंदर मैटनर उसमें मिलेगा आपको। और MERC आपका जो है वो प्लांट वहां से मिल जाएगा। ठीक है। MERC की टेबल से प्लांट मिल जाता है। MERD की टेबल से आपको स्टोरेज लोकेशन मिल जाती है। और एक और टेबल होता है EKPO। EKPO में आप जो है जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो हम अगर परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी एंटर हुए हैं उनके मैटनर यानी मटेरियल नंबर, उनकी डिस्क्रिप्शन वो एक अलग टेबल से आएगी। ठीक है ना। उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी डिस्क्रिप्शन के बाद आप प्लांट ले लेंगे, प्लांट के बाद स्टोरेज लोकेशन ले लेंगे। इस तरह से हम ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। तो ज्वाइनिंग का कंसेप्ट भी आपका क्रिएट हो जाएगा, क्लियर होगा और सीखने को मिलेंगी चीजें इंशाल्लाह। अगर आपको ऑलरेडी आते हुए हैं तो भी आपके लिए काफी अच्छी चीज है, रिवाइज भी हो जाएंगी चीजें। और अगर आदमी मुख्तलिफ तरीके से कर रहा होता है, देखें कि ये भी एक तरीका है जिससे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू रेसिपी। तो अगर हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, ये एग्जीक्यूट करने से पहले हम ये ज़ाहिर है का मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये सारा वॉच हो जाता है। तो लेकिन आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाता है, तो हम ये टेबल ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं। और इसको ये क्यों कम ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि हमने इंडेक्स के अंदर इसकी एंट्री इसी तरह से की हुई है। ठीक है ना। के बहुत सारी एंट्री आपको आ रही है, लेकिन क्योंकि आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो जाहिर उसने उसकी बेस पर ये दो चीजें सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे दे दी है। गुड। तो आपको अगर वेरिएंट की भी होगी तो वो वेरिएंट इन्फॉर्मेशन खुद आ जाएगी, जैसे हमने आपको पिछली एक वीडियो में देखा था। अभी फिल वक्त वेरिएंट का कोई दखल नहीं है, हम आपको ये इसको डेवलप करना सिखा रहे हैं। ठीक है। इसको सिलेक्ट करते ही अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा आपसे, वो कहेगा कि यू डू नॉट हैव द सैप। ठीक है। तो उससे क्या, कोई बात नहीं, हम सैप ले आते हैं आपके लिए। तो उसके लिए हमने लॉग ऑन टू सैप कर। ठीक है। ये हमको SAP सैप में लेके जा रहा है। और सैप में जब ये आ जाए, अब आप आके अब इसे कहें अब एग्जीक्यूट करो, तो अब वो आपको जो है जो है वो SAP पे लेके जा रहा है, SE38 में लेके जा रहा है। इसको रन करके दिखा रहा है और इसने रन भी कर दिया है। ठीक है। तो हम अभी इसमें इसको ये प्रोग्राम है, हम इसके प्रोग्राम को चेंज मोड में लाकर ये सब वॉश कर देते हैं, ताकि हम आपको स्क्रैच से ये सारा कुछ करके दिखाएंगे। हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है। अब हम वन बाय वन आपको इसको डेवलपर, पहली चीज ये है कि हमने ये चीज, ये रिपोर्ट जो क्रिएट की है, इसके अंदर हमने ये दे दिया है कि लाइन काउंट 120 है। ये ऑप्शनल है कि आप कह रहे हैं कि आपकी जो लाइन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो 120 वेट के साथ होंगे। ठीक है। एनीवे, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। व्हाट नेक्स्ट। अब इसमें हम ये करते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद द डेटा। हम डेटा डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें ज़ाहिर है इंटरनल टेबल्स के लिए हम डिक्लेरेशन करेंगे। तो डेटा की डिक्लेरेशन के लिए हम सबसे पहले डेटा लिखेंगे ज़ाहिर। ठीक है। तो डेटा लिखकर कोलन लगाकर हमने मारा, जो कि हमारे पहला होता है मटेरियल, जो कि हमें जो है मटेरियल का मास्टर डेटा देता है। ठीक है। उसके बाद हम अगली चीज जो लेंगे वो क्या है। अगली चीज हम लेंगे MARC ले लेते हैं। ठीक है। MARC। ठीक है। MARC, ये टाइप टेबल ऑफ MARC। ठीक है। इससे हमें प्लांट मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम MARD ले लेते हैं। MARC को हम डी कर देते हैं।
इससे क्या होगा, इससे हमें स्टोरेज लोकेशन मिल जाएंगी। ठीक है, MARD। ठीक है, ये हो। उसके बाद हम ये 3 टेबल तो हमारे हो गए। उसके बाद जाहिर है हमें एक वर्क एरिया के लिए एक टेबल चाहिए है, जो कि बिल्कुल मारा के अंदाज का होगा। ठीक है, टाइप मारा। ठीक है, वर्क एरिया। ठीक है, इसमें उठ उठ की चीजें आएंगी इंटरनल टेबल से, और उससे हम सीधा रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, और इंटरनल टेबल वो जो हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसको उसमें जो इन टू क्लास में जो हम देंगे, तो उसमें IT इको PO पहले करेंगे। ये स्कोप होगा कि तमाम व्हाट यू से, तमाम वो वाले जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पहले ये जो है इनको कर लिया। इसको जरा प्रेटी प्रिंटर कर लेते हैं, ताकि ये स्ट्रीमलाइन की कितनी अच्छी फैसिलिटी है ये वेब की। प्रेटी प्रिंटर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए हमको, तो वो हमारा जो है रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव कर देता है, और आपको जो है काम करने में मजा आता है। ठीक है, नहीं तो वो हौच पौच सा लगता है। ठीक, नेक्स्ट। तो अब जब हमने ये अपने टेबल्स वगैरह और वर्क एरिया और जो इंटरनल टेबल्स जो हैं वो हमने बना, जो पिक करने हैं वो ले लिए। अब हमें एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जो कि इंटरनल टेबल उसकी बेस पर होगा, या जो कि फिर जो है हमारा में पुट करेगा और फिर रिपोर्ट बनेगी हमारी। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये एक टाइप बिगिन की है, तो उसे हम एंड भी कर देंगे। ठीक है, हम इसे जो है ये हमने बिगिन किया। ठीक है, तो इधर हम कर देते हैं एंड, तो ये ऑफ या एंड ऑफ। ठीक है, क्या है, TY_। ठीक है, इसके आपने फुल स्टॉप लगा देना है यहाँ पर। सॉरी, ये आपने बना। ठीक है, प्रिंटर प्रिंटर कर लें, ताकि ये आपको सही है। ये बिगिन है, ये एंड है, और इसने जो केसिंग भी उसके हिसाब से अपने जैसे आपने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, ये आपने बना राइट है। ठीक है, ओके। व्हाट नेक्स्ट। इसके अंदर हमें सबसे पहले चाहिए मैग्नम मैग्नर। ठीक है ना, ये वो है जो कि हम स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें जरूरी है। मैग्नर चाहिए, और क्या चाहिए हमें, प्लांट चाहिए। प्लांट ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा प्लांट। ठीक है, और उसके बाद हमको स्टोरेज लोकेशन भी चाहिए, ले लेंगे स्टोरेज लोकेशन ले लें, Ctrl+C। ये यहाँ पे हम आपको दे देते हैं ये। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन भी हमने, और आपको मटेरियल की डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। मटेरियल की डिस्क्रिप्शन ले लें। ठीक है, और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर तैयार है, प्रिंट प्रिंटर कर दें, और इसे सेव भी कर दिया करें। कोई पता नहीं होता कि हमें कब ये सारी टाइपिंग लूज हो जाएगा, लूज करने सेव ना करने की वजह से, तो हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, अब हम इंटरनल टेबल को और जो है डिफाइन करने, डिक्लेयर करने के काबिल हो गए, क्योंकि हमने टाइप क्रिएट कर दिए। टाइप क्रिएट हुई हुई है, तब हम इंटरनल टेबल का स्ट्रक्चर जो बता सकते हैं कि ये जो इंटरनल टेबल हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका टाइप वो है जो इसमें हमने बनाया कि पहला कॉलम ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। ठीक है, ओके। और इंटरनल टेबल जब कर लिया, तो वर्क एरिया भी हमें रखना होगा, क्योंकि आपको इसके ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द रिपोर्ट आपको वर्क एरिया में एक एक करके सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वर्क, उसको हमने नाम दे दिया वर्क है। ठीक है, प्रिंट प्रिंटर कर लें, सेव भी कर लें। ओके, नाउ अब हमारा जो प्रोसेस होगा वो ओवरऑल एक सेट इन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करेगा। वो कौन से हैं, वो है EKPO टेबल। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EKPO इनटू द इंटरनल टेबल। सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे हमारे इस इंटरनल टेबल में, जो हमने यहाँ पर ये बनाया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था पहले। ठीक है, EKPO में वो सारे टेबल्स, सारे रिकॉर्ड, यहाँ पे हम वेयर की कमांड भी दे सकते हैं, अगर हम नैरो डाउन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज EKPO के अंदर रिकॉर्ड्स मूव करने का ये तरीका। ठीक, आपने मूव कर दिया EKPO टेबल से सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, अपने इंटरनल टेबल में ले आए। नेक्स्ट, अब हमको जो है हेडिंग, हेडर लाइन देनी है। उसमें एक तो हेडिंग होगी, और एक उसके नीचे हमें क्या करना होगा, एक लाइन लगानी होगी। ठीक है ना, तो वो हमने राइट की कमांड में आपने दे दिया कि इस तरह से ये लिटरल्स जो हैं ये मूव हो जाए, तो हेडिंग बन जाएगी। इसके बाद ये पाइपिंग वर्टिकल कैरेक्टर होगा, जो कि डिमार्केट करेगा इस कॉलम को। ठीक है ना, फिर ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, प्लांट है, स्टोरिफिकेशन है। ठीक, तो ये आपने हेडिंग लिख ली। अब आप तैयार हैं सेलेक्ट देने के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जिसके अंदर आपको
जो है ज्वाइनिंग करनी है, जो कि हमारा आज का मौजू है, मकसद आपका ये। तो बाकी चीजें तो आप कर चुके हुए हैं पिछली वीडियो में। अब हमें आपको सिलेक्ट करना है, दिखाना है कि भाई हमें जो चार कॉलम हैं, जो हमने ऊपर टाइप्स में स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चार चीजें होंगी तो फिर हमारा जो है काम बनेगा। ये चार लाने हैं, आप कैसे लाने हैं, जाहिर है वो एक टेबल में तो है नहीं, ये तो मुख्तलिफ टेबल में है। ये कुछ MARC से आ रहा है, कुछ MARD से आ रहा है, कुछ MAKT से आ रहा है, कुछ मारा से आ रहा है, ठीक है ना। ये चीजें मुख्तलिफ जगह से आ रही हैं। तो ये चीजें तो हमको चाहिए, लेकिन किस तरह से, तो वो अब हम इसमें फ्रॉम की कमांड इस्तेमाल करेंगे कि हमें ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, तो ये हमें बताना होगा, ठीक है। ये हमें मारा को ऐसे ज्वाइन करें कि किससे ज्वाइन करें। जब बात कर रहे हैं इनर ज्वाइन, तो आपको किससे ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं मारा को। आप ये इसको MARC से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऐसे कि दोनों टेबलों में जो मैटनर है वो मैच कर रहा हो, तो उठ के क्या चीज आ जाए, वो MARC जो है वो प्लांट लेके आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट। अब जब प्लांट आ गया तो स्टोरेज लोकेशन भी आ जाए। वो आपको पता है कि वो किधर है, वो आपके पास MARD में। तो हम इसको इक्वल कर दें ताकि ये अपनी यहाँ पे लगे कि हमसे कोई चीज सिमेट्रिकल। ये अच्छा तरीका होता है कि आपको पता लग रहा है कि आपने सही चीज सही जगह पर मेंशन कर दी हुई है, या बिल्कुल सही। MARD, 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 ठीक है। ज्वाइन पहले हमने MARC फॉर प्लांट्स लिया और MARD फॉर स्टोरेज लोकेशन। एक और चीज रह गई है, वो है आपकी आ, क्या चीज है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन, मटेरियल की डिस्क्रिप्शन हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रख कर सकते और यहाँ पे लेके आए MAKT से आपको जो है मटेरियल नंबर जब मैच कर जाएगा तो MAKT X जो है ये टैक्स उठा लेगा मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ठीक। ओके, यहाँ तक सो फॉर सो गुड। अब हम ये जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसको टारगेट कहाँ पे करना है, इसको कहाँ आउटपुट करना है। तो जाहिर इंटरनल टेबल हमने इसीलिए बनाया तो ये सारी सिलेक्शन जब हो जाए तो उठ के कहाँ आ जाए, इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स ऑफ द टेबल IT टैब। IT टैब हमने डिफाइन किया है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड ये है जो हमने टाइप में हमने दे दी, ठीक है। तो मैटनर मैटनर में आ जाएगा, वर्ष में इररिस्पेक्टिव कि हमने सीक्वेंस जो भी रखी होगी अपनी जगह पे हिट करेगा, अपनी जगह पे लैंड करेगी इंफॉर्मेशन जो उनकी जगह पे एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपने उसको स्कोप को लिमिट करना है कि ये सारा काम हमें लिमिट करना है सिर्फ वो एंट्रीज जो कि IT की EKPO से रिलेटेड, यानी जो परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स जितने हमने उठाए हैं वो आए हैं इसमें, उन डॉक्यूमेंट्स की हद तक आओ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसमें बता दी। अब इसमें हम सर्टेन वेयर की कमांड क्लास दे सकते हैं कि आप फर्दर नैरो डाउन कर लें कि जहाँ पर जो है मेटेरियल टाइप जो है वो हेल्प हो फिल पर। हाँ, आप फर्ज दे सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप जो हैं वो आप दे सकते हैं, और मटेरियल नंबर जो है वो वही हो जो कि EKPO में है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मटेरियल नंबर मारा का वो इक्वल टू हो जो कि EKPO में हो, ठीक है। जो मटेरियल जहाँ से हम क्या उठा रहे हैं, हम मटेरियल डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके आए हैं। देखिए मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मटेरियल नंबर चाहिए। तो मटेरियल नंबर मैटनर दोनों जगह पे बराबर हो तो वो है, ठीक है। एक और चीज जरूरी होती है, नहीं तो हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं अगर हम इंग्लिश यानी लैंग्वेज नहीं दें, ठीक है। नहीं, जैसे टू बी ऑन सेफ साइड हम जो है ये काम करते हैं कि इंग्लिश वाले आ जाए, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं वो मल्टी लैंग्वेज एनवायरनमेंट होती है, उसके अंदर जापानीज चाइनीज और मुख्तलिफ होती है। तो इंग्लिश में करने से वो सारा चीज नैरो डाउन हो जाता है और आपकी इंग्लिश वाले ही आ जाते हैं, ताकि आप समझ सकें कि क्या रिकॉर्ड लेके आया है। बाज़ औक़ात ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको समझ में भी नहीं आएंगे, वो है लाएगा सही, लेकिन ये कि लैंग्वेज हमारे हमें इंग्लिश भी है। अब आपको प्लांट बिलफर्ड आपने कहा कि जी मुझे 1010 ही पर लिमिट कर दो, ठीक है। आपने कहा कि बिलफर्ड स्टोरेज लोकेशन जो है को भी नैरो डाउन आपने कर लिया, स्टोरेज लोकेशन 0001 ठीक। अब जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपका इंटरनल टेबल विद सेट ऑफ रिकॉर्ड्स तैयार हो गया। लेकिन अब इसको आपको वर्क एरिया को यूज करते हुए एक एक रिकॉर्ड को लाकर डिस्प्ले कराना, इसके लिए आप जाहिर वर्क एरिया देंगे, ठीक है। तो लूप और एन लूप किया है, क्या है, आपने कहा कि इंटरनल टेबल में जितने भी ये रिकॉर्ड्स आए हैं उनको वर्क एरिया में वन बाय वन लेके आओ,
ठीक है, और साथ साथ ये रिपोर्ट बनाते जाओ। ठीक है, पहले वाली में हमने यहाँ पर जो है रिपोर्ट दी है। ठीक है, ये 17 फाइन। और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका ये एक लाइन फिर दे रहा है, साथ में इसके अगली लाइन पे जा रहा है, और आपको ये एक अंडरलाइन डलती हुई नजर आ रही है। दैट्स राइट फॉर यू। ठीक है, ये सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। व्हाट एल्स? बस अब आप इसको चेक कर लें कि देयर एवरीथिंग ओके। ठीक है, कोई एरर होगा तो यहाँ पे आएगा, आपको उसको सेट करना होगा। ठीक है, अभी सिंटेक्स इसका बिल्कुल करेक्ट है, नो सिंटेक्स एरर। ऑल यू नीड टू डू क्या कि आप इसको एक्टिवेट, आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। या आपका एक्टिवेशन हो गया, आपने इसे ओके कर दिया। अब आप इसे एग्जीक्यूट करें। ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। उसमें पहले हेडिंग लिखी, सिलेक्ट किया रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड को वर्क एरिया में लिखता गया, और लाकर उसने जो है ये डिस्प्ले कर दिया। ये मटेरियल नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन उठा ली, प्लांट उठा लिया, स्टोरेज लोकेशन उठा लिया। इसमें 3 टेबल यूज हो रहे हैं, जो कि आपको ज्वाइनिंग के बगैर नहीं आ सकते थे। आपको ज्वाइनिंग आनी चाहिए कि किस तरह से टेबल्स को आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ये एक डिस्क्रिप्शन की, ये बेसिक चीज आप लोग वैसे आगे और कॉम्प्लेक्स आप इसको कर सकते हैं, वो कर लें, लेकिन बेसिक चीज ऑफ ज्वाइनिंग की जो जरूरी होती हैं, वो चीजें हमने उस तक अपने आप को महदूद रखा, ताकि आपको वो चीज हम यहाँ पे शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।